धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अंजनी सुत अतुलित बल धामा, प्रगटे त्रेता में हनुमाना। अतुलित बल के धाम है, अंजनी सुत बलवान, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अंजनी हनुमान जैसा पुत्र पाकर बड़ी खुश थी। त्रेता युग था, कार्तिक का महीना था, मंगलवार का दिन था, पंचमी का महापर्व चल रहा था। पंचमुखी हनुमान और प्रगटे अंजनी ताय, हुलर हुलर हुलराय अंजना गोदी रही खिलाय। हनुमत झूले पालना और गई पनघट पे जाय। पानी भरने अंजना और देखो गई समाय। अरे भूख लगी जब बजरंग बली को, और पलने कैसे उतरे जाए। नहीं उतरना और नहीं चलना, और बालपने बजरंग को आए। अब कैसे भूख मिटाए पलना, और ललना झूल रहे गति जाए। और देखो जब मुंह खोल लिया तो एक हाथ अपना ये उठाए। हाथ उठाया बजरंग बली ने, और सूरज तक जब दिया पहुंचाए। सूरज मुख में गाल दबाया, अंधकार जग में छा जाए। लड्डू समझ कर खा गए सूर्य को, सूर्य वंश में सूर्य परदादा कहलाए। सारे त्रिलोक में अंधकार हो, और नई प्रकाश वहां कोई दिखाए। हंसने लग गए तभी राम जी, ये तो अनुमत रूप दिखाए। ये तो शिव का रूप भवानी, और देखो अंजनी सुत कहलाए। अरे परदादा है मेरे अनुमत, इनको छोड़ो तत्काल जाए। रामचंद्र भी हंसने लागे, और मुंह से सूरज दिया हटाए। वापस हो गया प्रकाश फिर इस पंच तत्व के माय। कार्तिक मास स्नान था, और सूरज छठे था। सूरज छठे का स्नान हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा सूरज की अर्घ दे करके कार्तिक मास में समस्त भारतवर्ष में स्नान हो रहा है, तो क्या है इस सूरज की ताकत, ये मेरे इष्ट के परदादा बन पाए। और सूर्य वंश में प्रगटे राम जी,
और जिनके चरण में दास कहाय, उनकी शक्ति पहले देखूं और फिर मैं चरण राम चपाए। और राम काज कीने बिनु और मोहि विश्राम कभी नहीं पाए। अंजना चकाचौंध हो गई कि ये बालक नहीं कोई, और अब देखो देवता जान। और पलने में ही सूरज को गाल दबाया मान। तो सूरज मुख में गाल दबाया और अंजनी का मन भी चकराया। ये तो अतुलित बाल भवानी और शक्ति रूप शिव कृपा ये जानी। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ये तो कोई बड़ी शक्ति है, क्योंकि पलने में झूलते हुए बालक यदि सूर्य को अपने गाल में दबा ले 48 सेकंड तक सूरज को, और जिसने गाल दबाया था वो लाल अंजनी का देखो हनुमान यहां कहलाया था। तो अंजनी के लाल ने राम जी के परदादा सूर्य को भी अपने वशीभूत कर लिया। सूर्य को भी बड़ा घमंड था और हनुमान जी को भी बड़ा घमंड था कि 49 करोड़ पवन की शक्ति मेरे अंदर है, मैं पवन का पुत्र हूं, अतुलित बल हूं, मेरे बल की कोई था भी नहीं है। और सूर्य अतुलित अग्नि स्वरूप है, तो अतुलित बल से अतुलित अग्नि का मिलन हुआ। कार्तिक मास और शुक्ल पक्ष की पड़ी पंचमी जाए, पंच तत्व की अग्नि देखो राम ही रूप कहाय। तो आत्मा रूपी राम को और पवन प्राण की जान, प्राणवायु हनुमान है और आत्मा सूर्य समान। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि आत्मा सूर्य के समान है और सूर्य वंश में मेरे इष्टदेव राम जी हैं जिनका मैं दास हूं। और यह आत्मा चैतन्य रहती है इस मृत्युलोक में, तो केवल अतुलित बल पवन पुत्र की प्राणवायु किससे रहती है। प्राण रूप है राम जी और पवन रूप हनुमान, मैं तो उनका दास हूं और करता रहूं प्रणाम, चरण चापन करूं राम का और काम नहीं कोई। रामदास में बन गया और मोह विश्राम न होए, मुझे कोई विश्राम नहीं है। सारे त्रिलोक में, पूरे देव समूह में, दानव समूह में तहलका मच गया कि ये कौन है जो राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। ये तो विश्राम ही नहीं लेता, चाहे सुबह होए चाहे शाम होए, चाहे दोपहर का काम होए, पर सब जगह धर धरा और आकाश गगन में राम ही राम होए और चारों तरफ ही राम राम और राम राम ही करते हैं। और राम चरण के चरणों में और शीश अपना ये धरते हैं और चापत रहते सदा चरण ये राम चरण हनुमान। और राम की रज का करते रहते चारों युगों में पान। राम जी के चरणों में जो राम जी की रज रहती है उसका बड़ा महत्व है, तो चरणों का बड़ा महत्व है। इसलिए चरण गंगा चरणों से निकली और देखो विष्णु प्रगटाए और मैं भी भोले बन गया और जटा में ले ही रमाए। मैंने वो चरण गंगा अपनी जटाओं में शिव रूप में धारण कर ली और भागीरथ को दे दी और भागीरथ ने भारत में बहा दी। तो गंगा जमुना सरस्वती का करो कार्तिक स्नान। अरे सूरज चट्टे पड़ी रे बुद्ध को आज पंचमी मान। तो आज मंगलवार की तो पंचमी है, तो सबसे पहले सूर्य का स्नान, अग्नि का स्नान हनुमान जी ने कार्तिक मास की मंगलवार की पंचमी को किया। और सूर्य की अर्घ देते हुए स्नान, लौकिक स्नान नर नारी चंदा चट्टे को करेंगे, सूर्य षष्ठी को करेंगे
और देखो कार्तिक मास, अरे शक्ति उनमें आ जाएगी। और बोले शिव विश्वास। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा एक ही काम है कि मैं चारों युगों में राम कार्य के लिए तत्पर रहता हूं। ना कहीं कोई मैं राजा हूं, ना कहीं कोई मैं प्रजा बना, और नहीं मेरा कोई भवन यहां, फिर भी मैं पवन पुत्र हनुमान बना। और रज रज में राम जी, और कंकर शंकर जान, और भारतवर्ष की भूमि तो होती देव समान। इसलिए हनुमान प्राणवायु और सारे मृत्यु लोक में छाई है, और राम चरण के लिपटा रहूं, और मैं विश्राम नहीं कहीं पाई है। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम जी भी चक्कर खा गए, पूरे देवता चक्कर खा गए, अंजना चक्कर खा गई, राजा इंद्र चक्कर खा गया, सारे दानव चक्कर खा गए कि ये वानर कौन है। और इतना प्रिय है राम को, कभी छोड़ते ना आए। हनुमान के बिना राम जी एक पल रह सके ना है। इतना प्रिय है उनको ये हनुमान की, उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते। और राम आज्ञा का पालन ये वानर ऐसे कर रहा है। सारे दानव में मचा खलबला, जब पंपापुर में किया निवास। और हनुमान भी आ गए, पैदल चलने लगे राम लक्ष्मण कतिपाय। कंधे पर बिठा लिया हनुमान ने, और सुग्रीव से दिया मिलाए। अरे राजा बनना हो सुग्रीव तुझे पंपापुर का, तो इनकी सेवा करना था। ब्राह्मण बन गए हनुमान, और दर्शन राम लखन गति पाए। और सुग्रीव मित्रता कराई, और करो विश्राम ऋषिमुख पे जाए। ऋषिमुख पर्वत पर आप विश्राम करो महाराज, क्योंकि आप नगर में तो जा नहीं सकते। और बाली इसका भाई है, और दुगना बलगति जान। जो भी आए उसके सामने, उसका बल आधा उसमें मान, उसका आधा बल उसमें चला जाए। और बाली ने आतंक मचा रखा है पंपापुर में, इसलिए कैसे भी छुटकारा बाली से इसको सुग्रीव को दिलवाओ। और बाली जाए स्वर्ग में, और पंपापुर का राज सुग्रीव को दिलवाओ। तब कहा हाथ उठाकर राम ने, जाओ ऐसा हो युद्ध करो तुम जाकर अपने भाई से, तो विजय तुम्हारी हो। तो 7 बार हारे सुग्रीवा, जीत न पावे बाली जीवा। तो 7 ताड़ के वृक्ष पीछे छुप गए राम, एक तीर से बाली का कर दिया काम तमाम। और कारण कवन लाथ मोहि मारा, और मैं बेरी सुगरी वही प्यारा। बाली ने भी प्रश्न और किया वहां पर राम, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे, जो मेरा कर दिया काम तमाम। क्यों मुझको इस तीर से मारा, और मैंने आपका क्या काम बिगाड़ा। भाई भाई की लड़ाई में आप क्यों आ गए हो बीच, और आप तो अवध युवराज हो, और क्यों कृपा करी रघुवीर। इस सुग्रीव पर क्यों कृपा करी। तब कहा राम ने हंस करके, युवराज अवध का मैं पाया, और अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। हमारे अयोध्या का कानून है, और पंपापुर हमारी अयोध्या में आता है, और मैं वहां का राजकुमार हूं। इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में गमन कर रहा हूं, तो तुमने इसकी स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया, और इसके राज को छीन लिया। और ये पराई स्त्री को कुदृष्टि डालना, पराई स्त्री से संपर्क स्थापित करना, या पराय धन को छीनना हमारे यहां पर कानूनी अपराध है।
और अब उसे उस दंड देने का मुझे सर्वाधिकार सुरक्षित है, इस कारण मैंने तुझे मार दिया। अब तुझे जो भी कहना हो वैकुंठ में जाकर भगवान से कहना। हंसने लगा बाली, चतुराई राम की जान, अरे धन्य धन्य श्री राम जी, और कृपा करो भगवान, मेरा लड़का अंगद है, इसको गोद बिठाओ, और सुग्रीव का राज जब तक चले फिर आगे राज अंगद का करवाओ। इतना ही वरदान दो, पुत्र आपका होए, मैं तो चला बैकुंठ में, नश्वर ये जग हो, इस नश्वर जग में मैं रहकर करूंगा भी क्या। यहाँ राजपाट धन धाम सब नश्वर है, थोड़ी दिनों का भोग है, पुण्य से भोग लो, अन्यथा मेरे बेटे अंगद को तो आप कृपा करना, उसके अंग अंग में राम भरा रहे, उसका गौरव भरा रहे, सदा आपकी प्रति चरणों के प्रति उसकी प्रीति रहे, और मेरी भी आपके चरणों के प्रति प्रीति रहे, और मैं आपसे पहले वैकुंठ में जा रहा हूं। इतना कहकर प्राण त्याग दिए पहुंच गया रे वैकुंठ, और पंपापुर का राजा बन गया देखो सुग्रीव अकंठ। इस तरह सुग्रीव वहां का राजा बना, हनुमान जी की कृपा से बना, और हनुमान जी ने सुग्रीव की सारी सेना भगवान राम को समर्पित कर दी। रीछ बानर सब युद्ध के लिए हुए तैयार, और हनुमान बन गए सेनापति, और सुग्रीव अंगद के साथ। तो सेत बंद रामेश्वर आए, और सीता पता बानर ने लगाए। गिद्धराज ने बता दिया था और सारा पता तमाम, एक त्रिकूट पर्वत पर नगरी लंका उसका नाम, वहां वाटिका शोक है सीता बैठी माय, और ऐसी शक्ति महाशक्ति है, और हनुमान वहां जाए तो राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, जामवंत बोले हनुमान से करो राम का काम। तब हनुमान हर्षित हो जावे, एक चट्टान से उड़ी लगावे, कूद गए लंका में और अतुलित बल हनुमान, और सुरसा के मुंह जा फंसे, और सुरसा सुरहु समान, गल 32 नाम भई सुरसा, दुगन रूप कपित रूप विपिक्षा। जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दुगन रूप कपि रूप दिखावा। दुगनी दुगनी होने लगी सुरसा, दुगने दुगने होने लगे हनुमान जी, और आखिर मच्छर बन छोटे बने अतुलित बल हनुमान। सुरसा देवलोक गई और दे गई हनुमान वरदान, जाओ आप प्रवेश करो लंका, अब नहीं रही मुझको कोई शंका। हनुमान हर्षित हुए और पहुंचे लंकनी पास, मुक्का मारा लंकनी तो लंक गई, लंकनी गई आकाश। स्वर्ग सिधार लंकनी जावे, हनुमान लंक में जावे। मसक समान रूप कपिधारा, घर 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 किया विस्तारा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। सारी लंका का निरीक्षण हनुमान जी ने मच्छर बन के कर लिया, क्योंकि वहां पर काम वासनाओं का दौर था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए मच्छर बन के पूरी लंका का जब उन्होंने अंकेक्षण किया, निरीक्षण किया, तो सीता जी का पता नहीं चला, नहीं वहां दिखी जाए, और कूद गए विभीषण के घर में, जहां लिखा राम का नाम। राम राम था भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था, तुलसी का पौधा अंदर था। और ऐसा दिव्य भवन देखो, लंका में एक ही सुंदर था। उस भवन में उतरे हनुमान, दर्शन विभीषण को दे ही दिए, और पति पत्नी वहां राम जपे। तो हनुमान कृपा सब किए। पूछा विभीषण ने हनुमान से, कैसे लंक में आए, कोई नहीं यहाँ आ सके, और आप यहाँ प्रगटाए। जाओ अशोक वाटिका में, और पूरब दिश कीन
वहां बैठी है सीता माता, जाओ मुद्रिका दीन। अक्षय कुमार और पहरेदारा, त्रिजटा नाम राक्षसी धारा, वही रक्षा करे तन पावे, आप जाओ सब शुभ हो जावे। तब हनुमान गए और दाय अशोक वाटिका ताय, और दीन मुद्रिका ढाल तब जनु अशोक अंगराय। जनु अशोक अंगार, अशोक के वृक्ष में से अंगार की जैसे वह मुद्रिका नीचे डली। सीता बड़ी चिंतित थी कि अब तक नहीं संदेश कोई आवा, और राम नाम लंक नहीं पावा। चकित चितव मुदरी पहचानी, और राम मुद्रिका कैसे आनी। तब कूदे हनुमान अति लघु रूप बनाए, दर्शन किए मां सीता के और चरण गए गिर जाए। धन्य धन्य तुम बालक हनुमाना, कृपा राम की हर युग माना। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का दूत हूं, हनुमान मेरा नाम है, सत्य शपथ कह करके रहा हूं। और मां ये मुद्रिका आपके लिए भेजी है, इस मुद्रिका को आप धारण करो। तो कार्तिक मास की पंचमी थी और मंगलवार का दिन था। तब हनुमान जी का लंका में सीता माता से मिलन हुआ था, और सूर्य की साक्षी और देखी मुद्रिका माय। और धन्य धन्य हनुमान तुम जो दर्शन हर्षित पाए। मुझे उनके दूत का दर्शन देखकर ही हनुमान बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब लंका विजय होगी और मेरी यहां से वापसी हो जाएगी। अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता, असबर दीन जानकी माता। हे वानर तुम धन्य हो, एक इंसान भी यहां तक नहीं आ सकता, परिंदा भी लंका में पर नहीं मार सकता, लेकिन वानर राज तुमने राम काज में अपनी पूरी ताकत झोंक। धन्य हो बेटा, चारों युग में रहे प्रताप तुम्हार। मेरा ये वरदान है, इसे करो स्वीकार। अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा रहे तुम्हारे पास, और तुम तो सदा रहोगे राम चरण के दास। जिसको चाहे दे देना और करते रहो राम का काम, और कभी न लेना बेटा और राम नाम विश्राम। चारों युगों में राम जी का काम आप ही करोगे, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। ये है मेरी आज्ञा, इसे टाल सके नहीं कोई। और कार्तिक मास की पंचमी और पंच शक्ति गति हो, तब शक्ति सीता दई माता, और तुम हो जति में सती विधाता। तो कार्तिक मास की पंचमी और जति सती का मिलन हुआ, और महासती सीता लंका में, और जति हनुमान का मिलन हुआ। तो मिलन प्रसंग राम गति जाना, और वरदान मिले हनुमाना। इस तरह जति हनुमान जी को महासती सीता का वरदान मिला। ये वह शुभ दिन है, मंगलवार का दिन था। इसलिए हनुमान जी की आराधना कार्तिक मास में बड़ी शुभ होती है, और हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी की कृपा हो नहीं सकती। इसलिए हे कलयुग के वासी, सीखना हो तो इस वानर से सीखो। सीता जी की वाणी है, और सीता माता कहती है कि बड़ा गर्व मुझे अंजनी मां पर, जो एक लाल जन्माया है, और कूद गया वह लंका में, और राम मुद्रिका लाया है। उसको नमन इनकी माता को अंजनी लाल कहाया है, और धन्य धन्य हनुमान जति जो इस लंका में आया है। लंका काल समान है गूलर फर समजान,
जब चाहे इसे नष्ट कर दूं मां, बोले महा हनुमान। एक गुलर के फल की तरह ये लंका मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मां ये श्रेय मैं राम जी को दिलाना चाहता हूं, वरना आज ही नष्ट कर देता इस लंका को। पर मुझे आज्ञा नहीं राम की, केवल मुद्रिका देने आया हूं। गर कोई मेरा विरोध करे तो उसे निपटाने आया हूं। जो मेरा करे विरोधा और उससे होगा युद्ध में बोधा। तो प्रणाम किया मां सीता को और लगी भूख तत्काल, और तोरे लागे फल अशोक वाटिका के और थूक दिए तत्काल। सीता मां ने कहा कि ये फल खा लो अशोक वाटिका के, लेकिन वह फल, उसमें राम नाम का स्वाद नहीं था। दानवता की धरती पर ये फल उगे हुए थे, इसलिए वो फल भी दूषित थे। फेंक दिए हनुमान ने, नहीं कोई फल खाए, और तोड़ दी अशोक वाटिका और सारा वृक्ष ही दिया हिलाए। तब अक्षय कुमार वहां आया, मुक्का देकर मार गिराया। मेघनाद ब्रह्म पास चलाया, हनुमान वहां पर बंध पाया। रावण सम्मुख पहुंचे हनुमाना, और प्रकट की न पूछ गति जाना। बड़ी पूछ कर ली हनुमान ने, और सिंहासन बन जाए। रावण छोटा हो गया और हनुमान बढ़ पाए। राम नाम कभी छोटा होता ही नहीं है, बड़ा होता है। इसलिए लंका में राम नाम का सिंहासन ऊंचा हो गया, हनुमान जी उस पर विराजमान हो गए, रावण छोटा हो गया। जीत हार हो गई वहां पर, और ये था कार्तिक मास। अरे रावण तेरी लंका में आया राम का दास। हनुमान जी ने कहा राम का दास हूं, और तेरी लंका में मैं राम का दूत हूं, प्रवेश कर चुका हूं। तेरी लंका सुरक्षित नहीं है। तेरे 1.25 लाख परिवार, नाती, खरदूषण, और तेरे बड़े बड़े योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण, और ये सब अब पराजय की ओर हैं। विजय राम जी की होगी, और तुझे जो कुछ कहना है कह दे। एक ही संदेश है मेरा रावण, इसको चुपचाप तुम सुन लेना। और सीता जी को लेकर जाओ राम के पास, और क्षमा उनसे मांग लेना। अगर ऐसा तुम करोगे तो लंका हार नहीं पाओ, वरना लंका हार जाओगे, जीवन अपना गवाओ। हंसने लगा 10 मुख अभिमाना, अरे पूंछ में आग लगे हनुमाना। अभी जलाता पूंछ में तेरी, और मति तेरी है भ्रष्ट। और लंका में तू आ गया, अब पाएगा बहुत ही कष्ट। जोर से हंसे वहां हनुमाना, अरे काल कर्म की गति में जाना। नष्ट होए लंका की अब तेरी, और आग लगे लंका में घनेरी। पूंछ में आग लगाई रावण ने दिया पहरेदार आदेश। आग लगा दो इस बानर के, कट जाए कोटि कलेश। तब कहा विभीषण ने उठकर, महाराज ये नीति नहीं होती। दूतों के वध करने में नृपनीति मनाही करती है। ये दूत रामचंद्र का है, वहां आग नहीं अब लगती है। तब का चुप बैठो विभीषण तुम, और दिया आदेश सुनाए। आग लगा दी हनुमान की, और पूंछ दई जलवाए। पूरी लंका जल गई, और पूंछ जली नहीं ताय। वापस पहुंचे अशोक वाटिका, और अपनी सागर पूंछ बुझाए। चूड़ामणि उतार तुम दयऊ, राम काज लंका में करऊं। लंका धू धू जल गई, अब लंका बने शमशान। राम रावण का होएगा अब देखो यहाँ घमशान। कार्तिक मास की पंचमी, और कलयुग रूप दिखाए।
और सारे राष्ट्राध्यक्ष कलयुग के और युद्ध युद्ध चिल्लाए। ताइवान ये चाइवान ये चीन पीन मीन जानो, और देखो रावण जैसी नीति इन सब राष्ट्रों की मानो। कोई एटम बम दिखावे और कोई टैंक दिखाता है, कोई अपना ये अणु शस्त्र ले भारत से टकराता है। हनुमान बैठे भारत में और बाल न बाका पावेगा, अगर टकराओगे भारत सो चीन नष्ट हो जावेगा। कितनी चालें चल ले जिनपिंग एक नहीं चल पावेगी, मिलाल हाथ तू पाकिस्तान से कुछ भी नहीं कर पावेगी। पाक वाक सब पाक बनेगा, गिरी पाक बना देंगे। कार्तिक मास में नारायण को उसका भोग लगा देंगे। मीठी चीनी उसमें डाले शक्कर जब पड़ जावेगी, टक्कर भारत से होगी तो शक्ति भारत मिल जावेगी। सेना को शक्ति देने बजरंग यहाँ पर आया है, और भारत के वीर जवानों को ये हनुमान बल पाया है। जितना बल हनुमान में उतना भारत की सेना में हो, शक्ति दे दी आज पंचमी मंगलवार ये हो। हनुमान जी ने हंसकर कहा, जाओ भारत की सेना जिसका सेनापति मैं ही हूं, अतुलित बलधाम हूं, इसलिए मैं अपनी सारी अतुलित बल शक्ति 49 करोड़ पवन की शक्ति भारत की सेना को प्रदान करता हूं। अब जिस देश में रावण जैसी नीति वह भारत से टकराएगा, तो कलयुग में भी चूर चूर हो नष्ट स्वयं हो जावेगा। ये आशीर्वाद सेना को मिला और देखो किसानों को देते। अरे हम तो कंदमूल फल खाने वाले, हम तो किसान ही सब होते। तो दिया शक्ति और पवन स्वरूपा, और वरदान किसान गति रूपा। क्योंकि कोल की रात भील बनवासी, और कंदमूल फल ही राशि। तो कंदमूल फल करही आहारा, राम लखन और सिय सब धारा। ये कंदमूल फल ही 14 साल तक भगवान राम जी ने खाए, और कंदमूल ये किसान पैदा करते हैं। तो सारी शक्ति हनुमान ने और दे दी जाए किसान। अरे चारों युग में तुम भारत के बने रहना भगवान, क्योंकि अन्नदाता तुम ही रहो और अन्न धन रोज लुटाओ। ऐसी शक्ति मिले जवानों को और किसानों को, और हनुमान गुण गाओ। तो हनुमान की शक्ति है जति रूप गति पाए, और मिट्टी से प्रकट हुई थी जनक जानकी माए। तो धरती सीता मानिए और तुम हो जनक समान। जितने भी किसान भारत के सबको जनक ही मान। उस हल से ही निकली थी जनक जानकी माय, वही शक्ति बनकर सीता और महारानी अवध कहलाए। तो वही दिवस वही योग है, वही पड़ा रे संजोग। अजब गजब की वाणी है और मिट गए सभी कुयोग। सेना और किसान को और अब अतुलित बल मिल जाए, इतनी शक्ति मिलेगी जो इनसे टकराए नष्ट हो जाए। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। कृपा की बली लगा देना बजरंग बली, बजरंग बली। मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, मेरी भारत की शान बढ़ा देना, भारत में शांति करवा देना। भारत में जितने भक्त हों सबको राम से आप मिला देना। बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। ये कार्तिक मास है पतित पावन, स्नान हमें भी करवा देना। और तमसा और संगम तट पर हमें राम से आप मिला देना। बजरंग बली, बजरंग बली, सारे एटम जितने दुष्टों के सबको पानी तुम कर देना। और जो हानि करे भारत में उसको याद नानी तुम करवा देना। जय बजरंग बली रे बजरंग बली, मेरी नाव चली रे मेरी नाव चली। ये पंचमी रूप कार्तिक मास और सर्व शक्ति गति पाया है मंगलवार में हनुमान अब भारत शक्ति लाया है। भारत का गौरव बजरंगी और राम दास तुम बजरंगी, और राम हृदय सब सब संगी, और राम दास बजरंग बजरंगी। जय हनुमान शक्ति तन तूपा,
और देखो लाल लंगोट स्वरूपा, एक हाथ में गदा उठावे, एक में गुर्ज रूप गति पावे, और संजीवनी यो पहाड़ उठायो, राम काज विश्राम न पायो, ऐसी शक्ति शिव तन रूपा, एकादश ये रुद्र स्वरूपा, जो ये वाणी कलयुग गावे, भारत सर्व शक्ति मिल जावे, जगत गुरु भारत बन जावे, ऐसी शक्ति भारत प्रगटावे। तो कार्तिक मास की पंचमी और हनुमान का ज्ञान, सीता हनुमान की वाणी, जति सती गयान, जति सती जब भी मिले, और पंचमी मंगलवार, और पूरा भारत हो जाता है, देखो राम दरबार भारत बना, और हाथ जोड़ सब देव नमन किया कार्तिक मास में, और मंगल सब कर ले, तो भारत मंगल हो गया। हंसे जवान किसान, भारत की प्रजा हंसने लग गई, हुआ भारत कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने अतुलित बल है प्रसंग, राम नाम के बरसेंगे अब भारत में रंग। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। मंगलवार पंचमी कार्तिक मास की जय।